इस वीडियो में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट किस सिनेरियो में अप्लाई होते हैं और उनके हाइपोथेसिस किस तरह से लिखे जाते हैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो स्लाइड में मैंने मोस्ट पॉपुलर टेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट दी है। लेफ्ट साइड पे पैरामेट्रिक टेस्ट मैंने लिखे हैं और राइट साइड पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की लिस्ट मैंने लिखी है। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वन सैंपल टी टेस्ट है। यूजली क्या होता है कि जब हम एज्यूम करते हैं या डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर रहे होते हैं, और जब डेटा जो है नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम फिर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं। यानी बेसिकली नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट की बात करूँ तो वन सैंपल टी टेस्ट मीन को कंपेयर करता है किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट, किसी भी हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू के अगेंस्ट। यानी एग्जांपल के तौर पे हो सकता है कि आप अपनी फर्म्स की सेल जो है उसको कंपेयर करना चाह रहे हो इंडस्ट्री की ग्रोथ के बेंचमार्क के साथ, तो वो आपकी स्पेसिफिक वैल्यू हो जाएगी। तो इसका नल हाइपोथेसिस जो है यानी मीन जो है म्यू लिखा जाता है, और जो भी स्पेसिफाइड वैल्यू है वो सामने उसके लिखी जाती है। और अल्टरनेटिव जो है वो नॉट इक्वल टू, यानी मैंने ये टू टेल्ड हाइपोथेसिस यहाँ पे बनाया है। और अगर मैं वन सैंपल विल्कॉक्सन साइन टेस्ट की बात करूं तो ये उस सिनेरियो में अप्लाई होगा कि जब हम एज्यूम करेंगे कि हमारा डेटा जो है नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर मीन नहीं, आप जो है उसको जो है कंपेयर करेंगे, फिर पॉपुलेशन मीडियन जो है वो कंपैरिजन होगा। यानी कोई भी जो है हाइपोथेसाइज्ड मीडियन मीडियन जो होगा उसके अगेंस्ट पॉपुलेशन मीन जो है वो कंपेयर होगा। नल हाइपोथेसिस में इक्वल लिखे जाएंगे, यानी जो भी पॉपुलेशन मीडियन है और उसको अगेंस्ट हाइपोथेसाइज्ड मीडियन के, और अल्टरनेटिव में उसके जो है नॉट इक्वल लिखा जाएगा। तो ये वन सैंपल टी टेस्ट का मैंने बताया। अगर हम नेक्स्ट बात करें सेकंड जो है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूजली हम क्या करते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टडी के लिए। यानी जब यानी सेम सैंपल होता है, सेम पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट जो है हम डेटा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और फिर उन पर डिफरेंस चेक कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है कि आपने कुछ पेशेंट्स का डेटा लिया है, ठीक है, और उसके बाद उनको कोई ट्रीटमेंट दिया, कोई मेडिसिन दी है, कोई वैक्सीनेशन दी है। फिर उन्हीं पेशेंट्स का आप जो है वो उनको ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे जो भी ट्रीटमेंट हुआ क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं है। तो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में यहाँ पे मीन जो है मीन डिफरेंस देखा जाएगा बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। लेकिन विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है, यानी जहाँ पे डेटा जो है नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वहाँ पे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट अप्लाई करेंगे। वहाँ पे मीडियन जो है वहाँ पे देखा जाएगा कि मीडियन डिफरेंस शुड बी जीरो, यानी ये नल हाइपोथेसिस होगा। और अल्टरनेटिव में आपके पास जो है वो मीडियन डिफरेंस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होगा। उसके बाद थर्ड जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूजली हम जो है टू अनरिलेटेड ग्रुप जो है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो हो सकता है आप अपनी फर्म्स की जो है रेवेन्यू या परफॉर्मेंस जो है अपने कंपेटिटर से कंपेयर कर रहे हो, तो ठीक है, दो ग्रुप जैसे हो गए। तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या होगा, मीन जो है वो कंपेयर किया जाएगा। यानी नल हाइपोथेसिस में मीन्स जो है वो इक्वल लिखे जाएंगे, ठीक है, और अल्टरनेटिव में वो जो है नॉट इक्वल होगा। लेकिन अगर डेटा नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर वहाँ पे मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई होगा। वहाँ पे पॉपुलेशन जो है उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, कि टू पॉपुलेशंस आर इक्वल नल में आ जाएगा, और अल्टरनेटिव में पॉपुलेशंस आर नॉट इक्वल आ जाएगा। और सेम इसी तरह से टू पॉपुलेशन मीडियन जो है उसको भी आप नल हाइपोथेसिस में इक्वल लिख सकते हैं, और अल्टरनेटिव में आपके पास जो है टू पॉपुलेशन मीडियंस आर नॉट इक्वल लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यूजली अप्लाई करते हैं जब हमारे पास मोर देन टू ग्रुप्स होते हैं। लेट्स से कि आप किसी सेक्टर में फाइव इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं, ठीक है, और उनकी परफॉर्मेंस को आप चेक कर रहे हैं, फाइव हॉस्पिटल्स की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे कि मोर देन टू ग्रुप्स आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप्स आ जाएंगे, वहाँ पे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करेंगे और ये मीन को ही कंपेयर करेगा।
तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, यानी सारे जो भी ग्रुप्स होंगे, चाहे वो 3 है 4 है 5 है जितने भी है, उनके मीन इक्वल जो है हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस में। और अल्टरनेटिव में अगर दो कोई मीन जो है उसमें डिफरेंस आ जाएगा तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम अल्टरनेटिव में लिखते हैं एटलीस्ट टू मीन्स डिफर। ठीक है। तो अगर कोई भी दो डिफरेंट हो गए तो नल हाइपोथेसिस जो है वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। अगर डेटा नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो डेफिनेटली हम जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो आपके पास जो है अनोवा के अगेंस्ट जो है वो क्रुस्कल वालिस टेस्ट है। वहाँ पे पॉपुलेशन मीडियंस आर इक्वल है, यानी जितनी पॉपुलेशन जो है, जो भी इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं, उनके मीडियंस को हम इक्वल लिखेंगे। और अल्टरनेटिव में हम जो है एटलीस्ट टू मीन्स एटलीस्ट टू मीडियंस डिफर जो है वो लिखेंगे, यानी दो मीडियन अगर जो है वो सेम नहीं हुए तो उसमें आपके पास जो है, इससे ज़्यादा भी सेम नहीं हो सकते हैं, एटलीस्ट टू जो है। तो अगर सेम नहीं होंगे तो उसमें जो है वो आप फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। तो ये मैंने कुछ पॉपुलर पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट डिस्कस किए हैं, और उनका मैंने बताया कि किस सिनेरियो में कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, और फिर जो है उनके हाइपोथेसिस किस तरह से लिखे जाएंगे। अगर पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उसका कैसे हाइपोथेसिस लिखा जाएगा, और अगर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है तो उनके किस तरह से हाइपोथेसिस लिखे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।